इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज ए क्लोज सरफेस एस, the parallel lines show the number of electric field line passing through the given closed surface is called electric flux. It is denoted by symbol phi and it is mathematically expressed as E into S. E means electric field, S means surface area. यहाँ जो surface area होगा वो closed होगा और सरफेस एरिया को हम एरिया वेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में हमें रिप्रेजेंट करती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल कर रही हैं। और गॉस लॉ जो है वो हर क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द सरफेस, बट द मेन कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव गॉस लॉ इज सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। गॉस लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड स्मॉल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन यहाँ परमिटिविटी है और क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस। तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा गॉस लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। इसे डिफाइन करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द गिवन क्लोज सरफेस एरिया। मीन्स दिस इज ए क्लोज सरफेस, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा, इस पॉइंट को ओ लिया और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है और एक स्फीयर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पर एक हम एरिया एलिमेंट सपोज कर लेते हैं और इस एरिया एलिमेंट तक की डिस्टेंस ओ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसकी डिस्टेंस आर है और इसको यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये ds जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर या फिर हम इसको एरिया एलिमेंट कहेंगे। एन कैप इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द surface of this sphere which is known as Gaussian surface, k q upon r square, साथ में r cap जो इसकी डायरेक्शन in the direction of electric field. Suppose electric flux through this small area element is d phi which is equal to E cap dx. इलेक्ट्रिक फील्ड और ds स्मॉल एरिया एलिमेंट में जो एंगल रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। इफ वी विश टू फाइंड ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल गॉसियन सरफेस, तब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको भी इंटीग्रेट करा, इसको भी इंटीग्रेट किया, फाई का इंटीग्रेशन है वो फाई आ जाएगा डी फाई का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे पहले पुटअप करेंगे के क्यू आर स्क्वायर डी एस। देन के क्यू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, डी एस पर इंटीग्रेशन रहने दिया और ds का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये स्फीयर का पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम लेंगे के क्यू आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर।
But as we know that the value of k is equal to 1/4 पाई एप्साइलन के इक्वल होती है, तो जब हमने इसकी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट वैल्यू को पुटअप किया और इसके साथ कैलकुलेट किया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ये हमारे पास गॉस लॉ आ गया। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of charge contained in a closed surface. Now the special cases of Gauss law. If the closed surface does not contain any charge means Q 0 है, तो Gauss law Q upon epsilon होता है, तो Q की वैल्यू 0 मीन्स की फ्लक्स 0 होगा। सेकेंड केस है, अगर किसी क्लोज सरफेस पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज की अमाउंट सेम होगी, एट दैट टाइम ऑल्सो द नेट चार्ज इज 0, एट दैट टाइम फ्लक्स इज इक्वल टू 0। केस थर्ड है, अगर किसी क्लोज सरफेस पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, चार्ज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में है, तो टोटल चार्ज जो होगा Qn इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। देन द नेट चार्ज हम कह सकते हैं कि सिग्मा Qi I2n, कितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। एट दैट टाइम द गॉस लॉ बिकम एप्सिलॉन i 1 to n Qi अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द फोर्थ केस इज net flux is directly proportional to the total amount of charge in closed surface. If the charge is placed outside the closed surface, the total number of electric flux line entering the closed surface is equal to the total number of lines leaving the closed surface. So the important conclusion of Gauss law is Gauss law set up the relation between electric field and the amount of charge contained in closed surface. Second, it is convenient for the spherical symmetric surface. And the third one is hold good for closed surface. And the last one and but important, Gauss law is valid for stationary as well as moving charge.